राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अभी फिलहाल बच्चों से वो मिली हैं। काफी खास रहने वाला है उनका ये दौरा। विनोद आवाज मिल पा रही है? देखिए, लगभग 12:30 बजे के करीब राष्ट्रपति महोदय जयविलास पैलेस में पहुंची। जी 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 विनोद आवाज आ रही है आपकी, कंटिन्यू करिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं ये बताना चाह रहा था कि राष्ट्रपति महोदय लगभग 12:30 बजे के करीब जयविलास पैलेस में पहुंची और अभी इस समय वो जो संग्रहालय है सिंधिया का रियासत कालीन वो घूम रही हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो इस जयविलास पैलेस के प्रमुख हैं। अभी सिंधिया रियासत के, सिंधिया राजवंश के इस महल के महाराज हैं वो। तो अपने ऐतिहासिक प्रदर्शनी को राष्ट्रपति महोदय से परिचित करा रहे हैं। इसके साथ ही साथ उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। सिंधिया स्कूल के कुछ बच्चे भी हैं जिन्हें राष्ट्रपति महोदय ने खुद चॉकलेट दी है। तस्वीरों में वो साफ देखा जा सकता है। तमाम ऐसे गणमान्य नागरिक हैं जो इस समय जयविलास पैलेस से जुड़े हुए हैं। उनसे मुलाकात हुई है राष्ट्रपति की और अभी दरबार हॉल में पहुंच रही हैं। संग्रहालय के बाद सबसे बड़ा अगर कोई आकर्षण है जयविलास पैलेस का तो वो है यहाँ का दरबार हॉल, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्वज रियासत कालीन महाराज जयाजीराव सिंधिया हो या माधवराव प्रथम हो, वो बैठा करते थे, अपना दरबार लगाया करते थे। उस समय वो यहाँ के राजा थे। उस दरबार हॉल को देखने के लिए राष्ट्रपति जी पहुंच रही हैं। इसके ठीक बाद लंच होगा। शाही जो अंदाज में रियासत कालीन परंपराएं रही हैं, जो पकवान बनाए गए हैं बिल्कुल उसी शैली में व्यंजन बनाए गए हैं। राष्ट्रपति महोदय के साथ तमाम गणमान्य नागरिक जो यहाँ पर मौजूद हैं वो भी उस लंच में, भोजन में शामिल रहेंगे और इसके बाद लगभग 2 बजे के करीब राष्ट्रपति महोदय यहाँ से IIITM जो कि एक संस्थान है जहाँ दीक्षांत समारोह आयोजित होना है, यहाँ से जयविलास पैलेस से लगभग 15 से 20 मिनट के रास्ता है, वहां पहुंचेगी। वहां पर लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम होगा और उसके बाद 5 बजे राष्ट्रपति एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगी। इसके अलावा चूंकि ये तो कार्यक्रम चलिए ठीक है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रहे, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर चूंकि क्या क्या तैयारियां जो हैं वो की गई हैं, तैयारियों के बारे में अगर हम बात करें तो विनोद, क्या क्या तैयारियां हैं, क्या खास रहेगा जयविलास पैलेस में राष्ट्रपति के लिए? देखिए, जयविलास पैलेस में राष्ट्रपति का आमंत्रण केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया था। चूंकि पहले यहाँ आने का कार्यक्रम नहीं था, पहले एक ही कार्यक्रम तय हुआ था IIITM के दीक्षांत समारोह में, लेकिन सिंधिया के आमंत्रण पर राष्ट्रपति इस जयविलास पैलेस में पहुंची है। मैं बता दूं इससे पहले और भी राष्ट्रपति जयविलास पैलेस में आए हैं, चूंकि ये इस अंचल का, इस रियासत कालीन का सबसे बड़ा आलीशान महल कहें या पर्यटक स्थल कहें जिसे दूर दूर से लोग देखने आते हैं, वहां अभी राष्ट्रपति मौजूद हैं। मेरे पीछे जयविलास पैलेस आपको दिखाई दे रहा होगा। इस समय सब जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था थी वो महल के आसपास है और राष्ट्रपति के आने से पहले यहाँ पर भव्य तैयारी की गई थी। शाही अंदाज में महल को सजाया गया था। साथ ही जो लोक नृत्य शैली है उस लोक नृत्य शैली को भी प्रस्तुत किया गया है। जो स्वागत और परंपराएं जयविलास पैलेस की रही हैं शाही अंदाज की, उनसे राष्ट्रपति का भी वेलकम किया गया, उनका स्वागत किया गया। तो महल की परंपराएं, महल की संस्कृति और महल की शैली आज भी उसी अंदाज में, जब भी कोई अतिथि, मुख्य अतिथि, बड़े मेहमान आते हैं तो उन सारी परंपराओं का पालन किया जाता है। और उस परंपरा का पालन करवाने के लिए इस राजमहल जयविलास पैलेस के जो प्रमुख हैं, वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो साथ में है राष्ट्रपति महोदय के और राष्ट्रपति को एक एक उस ऐतिहासिक वस्तु, एक एक ऐतिहासिक उस चीज से परिचित करा रहे हैं जो रियासत कालीन परंपराओं में जुड़ी रही है, जो रियासत कालीन वस्तु है, जो आज भी इस जयविलास पैलेस में एक धरोहर के रूप में मौजूद है, जिसे देखने बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं। और आज राष्ट्रपति महोदय भी उन सभी चीजों का कहीं न कहीं दर्शन कर रही हैं। शायद उनको भी लगेगा कि वाकई में ग्वालियर
और ग्वालियर के आसपास का ये एक ऐसा आकर्षण का केंद्र है जहां ऐतिहासिक और रियासतकालीन वस्तुओं को आज भी लोग देख सकते हैं, उसी रूप में देख सकते हैं जैसे पहले राजा महाराजाओं के समय हुआ करते थे। साथ ही उस परंपरा और उस शैली को भी देख रही हैं। कुछ कुछ आवाज हमारे कानों में सुनाई दे रही है। वहाँ जिस तरह के संगीत के वाद्य यंत्र, जो प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र थे उस समय के आधिपत्य कला से जुड़े हुए, उनका भी आज यहाँ प्रदर्शन किया गया है। जी बिल्कुल। और ये खास पल जो है, देखिए विनोद, हर कोई अपने कैमरे में कैप्चर कर लेना चाहता है और जो छात्राएं वहां पर, जो बच्चियां वहां पर मौजूद थी, सभी के साथ एक ग्रुप फोटो भी ली गई जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत राज्यपाल, राष्ट्रपति और इसके अलावा खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसमें शामिल थे। बिल्कुल, देखिए हर कोई इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। हर कोई इस आकर्षण के प्रमुख अवसर को इतिहास बनाना चाहता है, ताकि राष्ट्रपति के पास देखिए हर कोई आसानी से नहीं पहुंच पाता। और खासकर ग्वालियर आने की बात हो तो वो हर व्यक्ति जो कहीं न कहीं जयविलास पैलेस से जुड़ा हुआ है, उसमें कुछ चयनित लोगों को ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुलाया है, जो उनके बहुत नजदीक थे, जो उनके परिवार के सदस्य हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ देखिए उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, उनके बेटे महानारिमन सिंधिया तो मौजूद हैं ही। साथ ही कुछ ऐसे गणमान्य नागरिक भी उन्होंने बुलाए हैं, राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात करवाई है, तस्वीरें खिंचवाई हैं, फोटो, ताकि एक इतिहास रहे कि लोग आगे भविष्य में देखें इस पल को, इस अवसर को, कि वो भी एक ऐसे अवसर पर शामिल हुए जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ग्वालियर के जयविलास पैलेस पहुंची। सिंधिया राजघराने का एक रियासतकालीन महल न केवल रियासत से जुड़ा है, बल्कि इस अंचल का राजनीति में इस समय सबसे बड़ा केंद्र है। राजमाता विजयराजे सिंधिया से लेकर बाद में माधवराव सिंधिया और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके प्रमुख रहे हैं। इन तीनों ही नेताओं का राजनीति में एक बड़ा कद रहा है। जब हम राजमाता विजयराजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख हुआ करती थी, प्रमुख लोगों में, संस्थापक सदस्यों में, तब भी इस जयविलास पैलेस का राजनीति में उतना ही प्रभाव था। और उसके बाद माधवराव सिंधिया के समय भी उतना प्रभाव रहा, और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसी परंपरा को लगातार आगे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति का इस महल में आना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि देश का सर्वोच्च पद होता है, देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। वो अगर किसी ऐसे स्थान पर जाए तो निश्चित रूप से चर्चा होती ही है। और चर्चा आज ग्वालियर से इस जयविलास पैलेस के साथ साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी हो रही है, क्योंकि एक बड़े सर्वोच्च पद के पदाधिकारी आज उनके जयविलास पैलेस में पहुंचे हैं। न केवल जयविलास पैलेस को भ्रमण कर रही हैं, देख रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, परिचय कर रही हैं, तस्वीरें खिंचवा रही हैं, और इसके साथ साथ जब शाही अंदाज में शाही टेबल पर बैठकर चांदी की चम्मच से और चांदी की प्लेट में जब भोजन करेंगी, तो ये पल भी अपने आप में एक ऐतिहासिक पल और सुनहरे पल बनेंगे, क्योंकि ये किसी और को अवसर नहीं मिल पाते। जो खास अतिथि होते हैं, जिन्हें महल में विशेष रूप से आतिथ्य मिलता है, उनके लिए इन सारी परंपराओं का निर्वहन कराया जाता है, इनके लिए सारी रियासतकालीन परंपराएं देखने को मिलती हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग ये कोशिश करते हैं कि ऐसे पल पर जयविलास पैलेस में पहुंचा जाए, ऐसे अवसर मिले जब उस समय की रियासतकालीन परंपराएं वो देख सके, अपनी तस्वीरों में कैद कर सके। बिल्कुल सही कहा आपने विनोद। चूंकि यही एक पल होते हैं जिनको हर कोई उम्र भर के लिए कैद कर लेना चाहता है और उनको बाद में फिर याद भी करता है। लेकिन विनोद, अगर हम बात करते हैं, चूंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो देखिए आज यहाँ पर पहुंची हुई हैं, और ये तारीख भी याद की जाएगी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज के दिन जयविलास पहुंचकर वहां पर दौरा किया था। वहां की जो भी आकृतियां वहां पर बनाई गई हैं, जिस तरीके से डिजाइन किया गया है जयविलास पैलेस को, उन सभी को देखा था। लेकिन इससे पहले कितने मंत्रियों के, कितने जो भी राष्ट्रपति रहे हैं, उनके दौरे यहां पर हो चुके हैं। अरे शांत हो जाओ यार। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, जयविलास पैलेस में हर एक वो वस्तु आकर्षण का केंद्र है जो महल की प्राचीन परंपराओं, इतिहास और रियासत कालीन इतिहास से जुड़ी हुई है। महल का सबसे बड़ा अगर प्रमुख आकर्षण है
जो कि पुरानी परंपराओं, पुरानी चीजों को लोगों को आकर्षित करता है, तो वो है यहाँ का संग्रहालय। इस संग्रहालय में राजशाही कुर्सी से लेकर राजशाही बर्तन, राजशाही टेबल, राजशाही कक्ष बने हुए हैं। साथ ही साथ बिल्कुल जी, लगता है आवाज अब नहीं आ रही है हमारे पास। विनोद की संपर्क लगता है टूट गया है। तो देखिए लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और खास बात यहाँ पर ये रहने वाली है जय विलास पैलेस में, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए हर चीज खास है और अगर कोई इसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है और इसके साथ ही फिलहाल आगे के तमाम कार्यक्रम यहाँ पर तय किए गए हैं और उन्हीं सब कार्यक्रमों में शामिल भी रहेंगी राष्ट्रपति। चलिए इसी के साथ